आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 2 के बारे में बात करने वाले हैं। इसके सीजन 1 में हमने देखा कि टेंडी को दूसरे लोगों ने टक्सन से बाहर निकाल दिया था, लेकिन किस्मत से केरल ने उसका साथ देने का फैसला किया। इस सीजन की शुरुआत में हम एक बड़े से प्लेन को शहर के चारों ओर घूमते हुए देखते हैं। यह रास्ते में एक शॉपिंग कार्ट से टकराते हुए सुपरमार्केट के बाहर रुकता है। केरल उस प्लेन में से बाहर निकलती है और सुपरमार्केट का दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है। इस बीच प्लेन में हम टेंडी को प्लेन के कॉकपिट में सभी कीज को दबाते हुए देखते हैं। केरल यह कहते हुए दुकान से बाहर आती है कि उसने उनके लिए टेकिला की एक बोतल खरीदी है। फिर प्लेन के अंदर आने के बाद वो टेंडी से कहती है कि वो भी ये प्लेन चलाना चाहती है, लेकिन टेंडी उसे यह कहकर मना कर देता है कि इसे चलाना बहुत मुश्किल है। फिर प्लेन की कीज के साथ छेड़छाड़ करते हुए टेंडी गलती से सड़क पर एक मिसाइल गिरा देता है और उसे वहीं छोड़ देता है। तब केरल उससे कहती है कि उन्हें उस मिसाइल को वापस उठा लेना चाहिए, लेकिन टेंडी कहता है कि वह नहीं जानता कि उसे प्लेन पर वापस कैसे लेते हैं। लेकिन अगर केरल वास्तव में उस मिसाइल को वापस लाना चाहती है तो वो उसे जरूर उठाने जाएंगे। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इस चक्कर में वो एक साइन बोर्ड को भी तोड़ देते हैं। अगले सीन में हम टेंडी और केरल को उसी शराब के पूल में नहाते हुए देखते हैं। वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम बिता रहे हैं। वे व्हाइट हाउस में मौज मस्ती करते हैं। टेंडी व्हाइट हाउस में हॉकी खेलता है और वहाँ की सभी चीजों को तोड़ता है, और वो लिंकन और बेंजामिन फ्रैंकलिन की मूर्तियों के साथ भी खेलता है। टेंडी की मस्ती तब और बढ़ जाती है जब वह अपने बॉय फ्रेंड्स के सामने प्रेसिडेंट स्पीच देता है और उनके सवालों का जवाब देता है जैसे कि वे वास्तव में उनसे सवाल पूछ रहे हों। दूसरी तरफ हम केरल को देखते हैं जो कि काफी सारी ड्रेस पहन कर देख रही है और खुद के साथ बातें करते हुए मजाक कर रही है। फिर रात को केरल और टेंडी प्यार करते हैं। फिर टेंडी कहता है कि उन्हें अपना सारा सामान व्हाइट हाउस में ही शिफ्ट कर लेना चाहिए और वहीं पर रह जाना चाहिए, लेकिन केरल को व्हाइट हाउस में रहना ठीक नहीं लगता। फिर जब उनकी बातें खत्म हो जाती है तो टेंडी सो जाता है, लेकिन केरल अभी भी उन पिक्चर्स को देखकर जाग रही है जिसमें वो और टेंडी टक्सन में एक साथ थे। पिक्चर देखते हुए केरल याद करती है कि जब वे सभी एक साथ थे तो उनके पास कितना अच्छा समय था और वह उन सबको मिस करती है, और फिर वो भी सो जाती है। अगले सीन में हम एक नए इंसान को देखते हैं जिसका नाम माइक मिलर है और वो हमारे टेंडी भैया का भाई है। वो अंतरिक्ष में अकेला है और मानव जीवन के किसी भी साइन की तलाश में है, लेकिन उसे कोई भी जिंदा व्यक्ति नहीं मिलता है और वो अपने इकलौते दोस्त जो कि कीड़े हैं उनके साथ बातचीत करता है। अगले दिन टेंडी केरल को उसके पुराने घर पर ले जाने के लिए उसे ड्राइव पर ले जाता है, लेकिन केरल इस बात से अनजान है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। फिर जब वो दोनों केरल के पुराने घर पर पहुंचते हैं तो वो देखकर केरल की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो अपने घर को अंदर से अच्छे से देखती है। अगले सीन में केरल और टेंडी केरल के पुराने कमरे में लेटे हुए हैं। केरल टेंडी के गाल पर किस करती है और उसे थैंक यू कहती है कि टेंडी का सरप्राइज उसे बहुत पसंद आया। लेकिन जब केरल टक्सन की बात निकालती है तो टेंडी का मूड खराब हो जाता है। टेंडी उसे बताता है कि वह उसके साथ टक्सन वापस नहीं जाना चाहता है, लेकिन केरल कहती है कि क्योंकि अब लगभग 6 महीने बीत चुके हैं तो उन लोगों ने भी टेंडी को माफ कर दिया होगा। टेंडी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो केरल का साथ देते हुए कहता है कि अगर वह वहां जाना चाहती है तो वो उसे ले जाएगा, लेकिन वो दोबारा वहां पर जाना नहीं चाहता। फिलिप की बात से नाराज होकर केरल पास वाले रूम में सोने चली जाती है। इधर अंतरिक्ष में वापस अपने दोस्त वार्म्स के साथ बातचीत करते हुए माइक नोटिस करता है कि उसका एक दोस्त मर गया है। फिर हम टेंडी और केरल को देखते हैं जो कि टक्सन की ओर जा रहे हैं और फिर केरल अंदर सोने के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद वे पास के गैस स्टेशन पर गैस भरने के लिए रुकते हैं और जब टेंडी गैस भर रहा होता है तभी केरल वहीं पास के स्टोर में चली जाती है और टेंडी को इस बारे में नहीं पता होता। स्टोर के अंदर वो एक शर्ट उठाती है और उसे देखती है, लेकिन इसी बीच टेंडी गाड़ी में गैस भर देता है और केरल के बिना ही चला जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि केरल स्टोर में है। केरल बाहर आती है और हवा में फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन टेंडी को गोलियों की आवाज नहीं सुनाई देती क्योंकि गाड़ी में म्यूजिक बज रहा था। काफी आगे बढ़ जाने के बाद टेंडी केरल से पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है, और जब उसे केरल का जवाब नहीं मिलता तो वो रुकता है और केरल को देखने जाता है और वह यह देखकर शॉक हो जाता है कि केरल वहां पर है ही नहीं, इसलिए वो घबरा जाता है और उसकी तलाश में जाता है। अब टेंडी को उस गैस स्टेशन का सही नाम तो याद नहीं था, लेकिन उसे इतना यकीन है कि उसका नाम स्पीडी पंप है, लेकिन वहां पर काफी सारे स्पीडी पंप देखकर टेंडी उदास हो जाता है। 2 दिन बाद टेंडी उदास, थका हुआ और निराश है क्योंकि वह सोचता है कि उसने केरल को हमेशा के लिए खो दिया है और अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बातचीत करता है क्योंकि वही उसका आखिरी सहारा है। अब केरल से बिछड़े हुए टेंडी को 5 दिन हो चुके हैं और अभी तक वो केरल को ढूंढने के लिए बेताब है। वह केरल की ड्राइंग बुक देखता है और उसे पता चलता है कि उसे कहाँ ढूंढना चाहिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वह टक्सन जाता है, लेकिन वह यह देखकर हैरान होता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। टेंडी टक्सन में अपने घर पर जाता है जो कि अब पूरी तरह से जल चुका है। रात में हम टेंडी, केरल और माइक को एक ही स्थिति में देखते हैं। वो तीनों बिल्कुल अकेले होते हैं। अब 2 दिन और बीत चुके हैं और केरल अभी भी टेंडी के आने का इंतजार कर रही है और हार मानने वाली है, लेकिन फिर वह एक ट्रेन की आवाज़ सुनती है और उसकी ओर दौड़ती है।
वह देखती है कि टेंडी ने ट्रेन पर एक संदेश लिखा है कि वह टक्सन में है। केरल इतनी खुश है कि वह अपनी मुस्कान अपने चेहरे से नहीं हटा सकती। इस बीच टेंडी केरल को संदेश भेजने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा है। वह जो कुछ भी कर सकता था, उसने एक बुलडोजर के ऊपर भी मैसेज लिखा और इस चक्कर में उसका एक बॉय फ्रेंड बुलडोजर के नीचे आकर पिचक जाता है। ये देखकर टेंडी टूट जाता है और अपने दोस्त पर दुखी होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी तरफ एक कार आ रही है और उसकी खुशी का तब ठिकाना नहीं रहता जब वो देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि खुद केरल है। वे एक दूसरे के पास भागते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और कसकर गले लगा लेते हैं। टेंडी केरल को बताता है कि वह उसे फिर से कभी नहीं खोना चाहता। वे सड़क के बीच में ही प्यार भरी बातें करते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं है जो उन्हें देखे। बाद में वे टक्सन वापस आ जाते हैं और टेंडी के जले हुए घर में जाते हैं। केरल कहती है कि उनके दोस्तों ने उनके लिए कोई नोट ज़रूर छोड़ा होगा। इस पर टेंडी उसे यह कहते हुए सांत्वना देता है कि वह जानता है वह उन्हें कितना ज़्यादा मिस कर रही है। फिर रात को केरल टेंडी से कहती है कि उसने सोचा कि टेंडी ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन टेंडी कहता है कि वह एकमात्र रीज़न है जिसकी वजह से वो बेहतर आदमी में बदल गया। फिर शैंपेन की बोतल खोलते समय टेंडी को उनके ग्रुप द्वारा छोड़ा गया नोट मिलता है जो केरल के लिए था और उसमें लिखा था कि वो मलीबू चले गए हैं और केरल को भी वहीं पर आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो टेंडी को वहाँ पर नहीं चाहते और इसीलिए केरल से टेंडी को अपने साथ ना लेने के लिए लिखते हैं। तभी अचानक केरल वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है कि वो उसे भी बताने वाला है या नहीं। ये सुनकर टेंडी घबरा जाता है, लेकिन फिर बाद में उसे पता चलता है कि केरल चैंपियन की बात कर रही है और वह नोट के बारे में नहीं जानती। बाद में सोते समय टेंडी ने सपना देखा कि केरल को नोट के बारे में पता लग गया है और वह उसे छोड़ देती है क्योंकि उसने उससे नोट छिपाया था। ऐसा भयानक सपना देखकर टेंडी डर जाता है और वो केरल को वो नोट दिखाने के लिए फैसला करता है। टेंडी केरल को नोट के बारे में बताता है और केरल समझ जाती है कि टेंडी ने उसे पहले क्यों नहीं दिखाया था। केरल कहती है कि वह टेंडी के बिना मलीबू नहीं जाने वाली। टेंडी उसे वहां जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने फैसले पर ही अड़ी रहती है। फाइनली टेंडी मान जाता है और दोनों ड्रिंक करते हैं, लेकिन केरल इस बात से बेखबर थी कि टेंडी ने जानबूझकर उसकी ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई थी ताकि वह उसे मलीबू ले जा सके। अगले दिन जब केरल को होश आता है तो उसे पता चलता है कि टेंडी उसे मलीबू ले जा रहा है और केरल के पूछने पर टेंडी जवाब देता है कि लोग उनके लिए वो सब कुछ करते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों दूर से ही उनके ग्रुप पर जासूसी करते हैं और देखते हैं कि उस ग्रुप में एक नया मेंबर है जिसका नाम गॉर्डन होता है। केरल उन्हें सरप्राइज देने का फैसला करती है, जबकि टेंडी पीछे ही छुप कर देखता है। केरल पीछे से अचानक उनके सामने आ जाती है और उन्हें सरप्राइज कर देती है, लेकिन केरल के सरप्राइज की वजह से गॉर्डन को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी उसी टाइम वहीं पर डेथ हो जाती है और टेंडी दूर से ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था। अगले सीन में सभी लोग गॉर्डन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और फिलिप गॉर्डन को अंतिम विदाई देता है। फिर वो टोड को 2 शब्द बोलने के लिए कहता है, लेकिन तभी केरल उनसे कहती है कि वो गॉर्डन के लिए कुछ कहना चाहती है। केरल बताती है कि उसने गॉर्डन को सिर्फ मरने से पहले देखा था और वो उसे अच्छी तरह से नहीं जानती थी। केरल की बात थोड़ी अजीब तब हो जाती है जब वो जी से गॉर्डन नाम की जगह बताती है कि एक आदमी के पास रहती थी जिसका नाम डी से डोर्डन हुआ करता था, और फिर अंत में वो कहती है कि वो गॉर्डन को नहीं जानती थी और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। फिर टोड आता है और वो गॉर्डन की याद में एक गाना गाता है और फिर गेल, टोड और बाकी सब रोने लगते हैं। इधर टेंडी गाड़ी में बेसबॉल खेल रहा है कि तभी केरल वहाँ पर आती है। जब टेंडी उससे पूछता है कि वहाँ पर क्या हुआ तो केरल बताती है कि उसने गॉर्डन को मार डाला, और टेंडी जब अपने बारे में पूछता है तो वो बताती है कि अभी तक किसी ने भी उसके बारे में नहीं पूछा है। फिर टेंडी दिखावा करता है कि उसे उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में केरल और मेलिसा गॉर्डन के ही घर में है और मेलिसा बताती है कि वो उससे कैसे मिले। फिर मेलिसा केरल से कहती है कि उसने कितना याद किया और दोनों एक दूसरे को हक करती है। फिर जब मेलिसा टेंडी का जिक्र करती है तो केरल अचानक घबरा जाती है और जानबूझकर अपनी शर्ट पर पानी गिरा देती है और उसे साफ करने का बहाना बनाकर किचन में आ जाती है। किचन में फिलिप केरल के पास आता है और वो पुरानी बातों को याद करने लगता है जब केरल और फिलिप एक दूसरे को डेट कर रहे थे। केरल फिलिप से जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एरिका आती है और पूछती है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि एरिका और फिलिप अब साथ में हैं। फिलिप कहता है कि वो केरल का वेलकम कर रहा है। फिर एरिका भी केरल का वेलकम करती है और उसे घूरती हुई किचन से बाहर निकल जाती है। बाद में जब सभी लोग साथ में बैठे होते हैं तब फिर से टॉड टेंडी का टॉपिक निकालता है और केरल से पूछता है कि टक्सन से जाने के बाद वो कहाँ पर थे। इस पर केरल कहती है कि टेंडी अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो उन लोगों की टेंडी के प्रति सिंपैथी चाहती थी, लेकिन किसी को भी टेंडी की मौत का कोई अफसोस नहीं था। फिर केरल टोड और मेलिसा को बताती है कि जब वो और टेंडी किसी ऊंची बिल्डिंग पर थे तो केरल का पैर फिसल गया और केरल को बचाने की कोशिश में फिलिप की जान चली गई। यह सुनकर टोड काफ़ी इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो टेंडी के लिए बुरा फील नहीं कर रहा था, वो गॉर्डन के लिए इमोशनल हुआ था।
अगले सीन में केरल बीच पर टेंडी की मौत का शोक मना रही है और तभी एरिका टोड और मेलिसा के पास आकर उनसे कहती है कि उन्हें केरल का स्वागत नहीं करना चाहिए था। इस पर टोड एरिका से कहता है कि सिर्फ टेंडी बुरा था, ना कि केरल। केरल एक अच्छी इंसान है। इधर जब केरल बीच पर होती है तभी वहाँ पर फिलिप आता है और वो केरल से हमदर्दी जताता है। वो बताता है कि वो केरल को पसंद करता है और जब फिलिप उसे किस करने ही वाला होता है कि केरल उसे ऐसा करने से रोक देती है। अब एक दिन बीत चुका है और हम देखते हैं कि टेंडी अपनी नाक से कैंडी को एक टोपी में डालने की कोशिश कर रहा है कि तभी वहाँ पर केरल आती है और उसे सारी बात बताती है और उससे कहती है कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो टेंडी को उन सबके सामने ले जा सकती है। टेंडी इसके बारे में थोड़ी टेंशन में है, लेकिन फिर भी वो केरल से सहमत है। दूसरी तरफ गेल एक पुतले को गोल्डन के कपड़े पहनाती है और अपना दुख व्यक्त करती है। केरल वहाँ आती है और गेल से जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है और फिर वो टेंडी के बारे में बात करना शुरू करती है। टेंडी का नाम सुनते ही हर कोई उस पर गुस्सा करता है और उसे बदनाम करता है। ये सुनकर केरल उन्हें फाइनली सच बताती है कि टेंडी अभी भी जिंदा है। केरल टेंडी को बाहर आने का इशारा करती है, जो कि काफ़ी देर से छुप कर उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन टेंडी ने सुना कि उन्होंने उसके बारे में क्या कहा और वो वहाँ से चला गया। रात में टेंडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होता है और जो हुआ उस पर रोता है। इधर घर में वापस केरल सभी को बताती है कि वास्तव में क्या हुआ था और टेंडी अब कितना बदल चुका है। वह टेंडी से बहुत प्यार करती है और उसने ये भी बताया कि वो यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन टेंडी ही था जो उसे जबरदस्ती केरल को मलिबू लेकर आया, क्योंकि वो जानता है कि केरल उन सभी को कितना मिस कर रही थी और उसने केरल के लिए ही ऐसा किया। इस बीच टेंडी एक योजना के साथ आता है कि कैसे वो सभी को वो सब सुना सकता है जो उनसे कहना चाहता है। वह एक बंदूक लेकर घर के अंदर आता है और सभी को गन पॉइंट पर रखकर समझाता है कि वह केवल सॉरी कहने आया है। वो फिलिप से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे मारने की सोची थी और थैंक यू भी कहता है कि उसी की वजह से वो अब एक अच्छा इंसान बन पाया है। इसके अलावा वो गेल, एरिका और मेलिसा से भी माफी मांगता है और फाइनली वो टोड से भी माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे भी मारने की कोशिश की थी और उससे कहता है कि वो अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उसके पास उन्हें गन दिखाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था क्योंकि वो लोग उसकी बात नहीं सुनना चाहते थे। फिर वो सभी उसकी माफ़ी स्वीकार करते हैं, लेकिन उन पर गन पॉइंट करने के लिए वो उसे सजा देते हैं। उसे अकेले एक लकड़ी के बने डिवाइस से लॉक कर दिया जाता है और फिलिप उसे बताता है कि उसकी पनिशमेंट चेंज होती रहेंगी।